हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास पायलट शुभ यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो देखो, आपको इस वीडियो में 3 सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। एक तो है इनिशियल। इनिशियल का क्या मतलब, जब ट्रेनिंग चल रहा है आरआरबी जेई की, तब क्या सैलरी उनको मिलता है, ग्रॉस सैलरी या फिर नेट सैलरी जो भी है। सेकंड क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग जब पोस्टिंग मिलता है तो क्या सैलरी मिलता है। देखो, ये करंट महीने की होगा, मतलब अक्टूबर 2024 की होगा, जब 53% डीए इंक्रीमेंट हुआ है तब की। थर्ड क्या है, जब कुछ अलाउंसेस मिलता है, जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हो वो वर्कशॉप में है, आरआरबी जेई वर्कशॉप में है, तो वर्कशॉप में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस कुछ कुछ मिलता है, वो अलाउंस मिलने के बाद क्या सैलरी बनता है, मतलब आफ्टर, मतलब अलाउंस मिलने के बाद क्या सैलरी मिलता है वो दिखाऊंगा। तो एक्चुअली आपको 3 फेज दिखा रहा हूँ, इनिशियल, पोस्टिंग और कुछ अलाउंस के मिलने के मतलब बाद मैक्सिमम क्या सैलरी बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम या फिर नियर टू मैक्सिमम जो भी बोलिए, एक वर्कशॉप के लिए क्या सैलरी मिल सकता है। तो इसी हिसाब से आप अपना जो जिसमें भरे हैं एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये बस एक मोटिवेशन के लिए वीडियो है। सैलरी स्लिप से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए, पर मोटिवेशन के लिए वीडियो है। जैसे अनाउंस हो गया कि 13 दिसंबर से टेंटेटिव डेट है आरआरबी जेई की, तो अभी भी 1 महीना बचा है। अभी ये टाइम क्या है, मोटिवेशन की टाइम है। ठीक है, पढ़ाई तो करेंगे, पर कभी भी पढ़ाई करते करते इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, तो उसमें कुछ मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो इसके लिए थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए ये वीडियो है, इसी माइंड में देखिए। ठीक है, और कुछ नहीं, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखो, ये जो वीडियो जो ये है आपका सैलरी स्लिप है, ये मेरे एक दोस्त की है जो करंटली जमालपुर वर्कशॉप है उसमें पोस्टेड है। तो ये देखो, ट्रेनिंग पीरियड की है, जेई टीआर लिखा है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड की है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है और जमालपुर वर्कशॉप। ये जमालपुर वर्कशॉप ईस्टर्न रेलवे की है। देखो, ईस्टर्न रेलवे जमालपुर, ये मार्च 2024 की सैलरी स्लिप, मतलब इसी ईयर की है। ठीक है, तो देखो, ये नॉन बिल यूनिट में क्या लिखा है, नॉन गेजेटेड स्टाफ ऑफ बिल यूनिट, मतलब एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है, आपको पता ही है। 2023 में उनका ज्वाइनिंग मिला था और लेवल 6 की है। आपको पता है कि आरआरबी जेई लेवल 6 की है, टेक्नीशियन और एएलपी लेवल 2 की है। ठीक है, और स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की है। ये ध्यान रखो, स्टेशन मास्टर जो एनटीपीसी के थ्रू जाते हैं ना, वो भी लेवल 6 की है, मतलब एक आरआरबी जेई और स्टेशन मास्टर दोनों की लेवल सेम है। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्या है, 35,400 रुपया। इनका इंक्रीमेंट डेट क्या था, डेट था 1 जनवरी 2024, मतलब जनवरी 24 में इनका एक इंक्रीमेंट लग गया है। ठीक है, और बाकी देखो, जो जो हाइड किया हुआ है वो प्राइवेसी के लिए है, ये आपके कोई काम का भी नहीं है। तो ड्यूटी डेज क्या है, टोटल 31 डेज है, मतलब ये अक्टूबर महीने की मार्च महीने की सैलरी है, तो मार्च महीना 31 डेज ही होता है, तो पूरा मतलब इसमें कोई एब्सेंट कुछ नहीं था। अगर एब्सेंट होगा तो इसमें 31 से कम हो जाएगा, मतलब अगर मान लो 4 दिन का एब्सेंट है तो 31 जो दिन है इसमें से 4 दिन घट के 27 दिन इनका जो हो जाएगा, उसके साथ सेल स्ट्रक्चर में पूरा चेंज दिखेगा। जो है एब्सेंट की बात अलग है। तो इसमें इनको क्या मिला है, ग्रॉस सैलरी मिला है 51,684 रुपया। ठीक है, टोटल रिकवरी 0 है। ये रिकवरीज क्या होता है, रिकवरीज होता है आपका जो डिडक्शन, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है, और भी जो जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उस स्टेट में स्टेट टैक्स होता है, उस स्टेट टैक्स के तहत ये सब कुछ डिडक्शन होता है। तो बेसिकली इनको कुछ डिडक्शन हुआ नहीं है, 0 डिडक्शन है। इसका क्या रीज़न है वो बताऊंगा। वो नेट पे क्या मिला है, वो जो ग्रॉस सैलरी है वही नेट सैलरी, जो बैंक में क्रेडिट हुआ है वही सेम मिला है। अभी देखो, क्यों डिडक्शन नहीं होता है ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग आरआरबी जेई की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग, तो इसमें डिडक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं है। इसमें बस आपको बेसिक पे ही मिलेगा जो 35,400 है, और इसका जो डीए है अभी उसी मार्च 2024 में 46% डीए था। ठीक है, तो उसी डीए के हिसाब में आपको ये मिला है। अभी देखो, मार्च में डीए जो 46% डीए था, पर बाद में इसको 50% हो गया, क्योंकि मार्च तक ये डीए मिला नहीं था। ये जो डीए है ये मार्च के बाद जो अप्रैल महीना है उसमें अनाउंस हो गया था, और भी 4% एक्स्ट्रा डीए, तो उस महीने में 50% डीए के हिसाब से जब पिछले महीने का सब कुछ मिल गया था।
ठीक है। पर इसी मार्च महीने में 46% डीए था, उस हिसाब से 30 ये सब जो बेसिक है इसके साथ 30 इसका 46% करेंगे तो आपको बस 8 डीए मिलेगा। तो बेसिक के साथ बस डीए मिलता है, जब आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा कुछ आपसे लेता भी नहीं है रेलवे, ठीक है। एक्चुअली रेलवे लेता नहीं है, एक्चुअली आपका जो पेंशन स्कीम है ये सब है उसमें कुछ जाता भी नहीं है, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग जिसमें आपको दिखा दिया। सेकंड क्या दिखाएंगे, सेकंड दिखाएंगे आफ्टर जो पोस्टिंग है, पोस्टिंग मतलब बेसिकली आपका मेन सैलरी ये है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा तो जो पूरा महीना साल है, साल भर जो काम करेंगे बस इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपको सैलरी मिलेगा, तो ये मेनली जानना है। तो देखो वही सेम है, अक्टूबर 2024 की सैलरी स्लिप है, ये वाला अक्टूबर 2024 और ये चल रहा है अभी नवंबर। फर्स्ट लास्ट क्रेडिट हुआ है सैलरी अक्टूबर महीने में क्रेडिट हुआ है, ईस्टर्न रेलवे की जमालपुर की है, ठीक है। वही सब जो मैंने पहले दिखाया था वही सेम है। अभी इसमें थोड़ा चेंज लिखा है बिल यूनिट में, नॉन गेजेटेड स्टाफ ऑफ जेई एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये ठीक से आपको शायद दिख नहीं रहा होगा पर ये लिखा है इधर, ठीक है। इनका देखो बेसिक अभी पिछले जो बिल यूनिट बिल है उसमें क्या दिखाया था कि 1 जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा, तो इनका एक इंक्रीमेंट लग गया है, जिसके बाद आपको इनको जो मिला है 36,500 लगभग कितना है 3400 500 से 30 ये मिला मतलब 500, हाँ इससे ये हुआ है लगभग इतना इनका इंक्रीमेंट हुआ है। और देखो अभी इंक्रीमेंट डेट 24 की जगह 25 हो गया, ठीक है। तो बस आपको यही इंक्रीमेंट दिखने के लिए मिलेगा एक साल में। जो देखो अभी सैलरी में क्या है, टोटल ड्यूटी 31 डेज़ की है, क्योंकि ये अक्टूबर महीना की है और अक्टूबर महीने में 31 डेज़ की होता है, जिसमें 30 डेज़ की होगा, उसमें 30 डेज़ होगा, जिसमें फरवरी में 28 डेज़ की होता है तो 28 डेज़ होगा, तो वही होता है, ठीक है। इसमें इनको क्या मिला है ग्रॉस सैलरी 76,593 रुपया। और टोटल रिकवरीज क्या डिडक्शन, क्योंकि आपको इसमें अलाउंसेस सब कुछ मिल रहा है, HRA TF ये सब कुछ मिल रहा है, तो आपसे डिडक्शन भी करेंगे, ठीक है। डिडक्शन क्या होगा, रिकवरी मतलब डिडक्शन, तो 5,958 रुपया मतलब लगभग 6,000 के आसपास डिडक्शन हुआ है इनका, ठीक है। तो हाथ में जो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, हाथ में क्या आया 70,635 रुपया इनका जो एक्चुअल नेट सैलरी है वो मिला है। अभी देखो ये 76,000 कैसे हुआ, ठीक है, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। ये है आपका स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक है 36,500 रुपया, और इसके साथ डीए है 19,345 रुपया। ये क्या है 53% डीए में है, ठीक है। इससे इसका 53% करो तो ऐसा ही मिलेगा। और देखो जो बाकी एरिया डीए है ना, ये 3 जो एरिया डीए है जहाँ पर एरिया लिखा है, एरियर क्या होता है, जैसे ये जो डीए अक्टूबर महीने में अनाउंस हुआ है कि 3% इंक्रीमेंट होगा, पर ये जो डीए है हर साल 2 स्लॉट में डिवाइड हुआ है, डिवाइड करते हैं। एक तो जनवरी टू जुलाई, और जुलाई टू मतलब जून, और जुलाई टू दिसंबर, ये 2 स्लॉट में डिवाइड होता है हर साल रेलवे में। तो इसमें आपका जो डीए इंक्रीमेंट होता है, डीए 1 जनवरी में लगता है और 1 जुलाई में लगता है। पर जनवरी में जो लगता है वो जनवरी में ही अनाउंस करते नहीं है, जनरली 3-4 महीना लेट होता है अनाउंस करने में। जब अनाउंस करेगा उसी महीने का तो वो मिलेगा, और पुराना जितना महीना मतलब मान लीजिए कि अक्टूबर महीने में अनाउंस हुआ है इस बार, तो जुलाई से अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो 3 महीना है, ये 3 महीने का जो डीए इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा डीए जो उनको मिलना चाहिए था, जो पिछले 3 महीने में मिला नहीं था, क्योंकि पिछले 3 महीने में 50% के हिसाब से डीए मिला है, तो 3% जो एक्स्ट्रा है वही एरियर के हिसाब से 3 महीने की ये दे देते हैं रेलवे। रेलवे क्या है, रेलवे में ऐसा है आपका एक भी पैसा रेलवे आपको एक्स्ट्रा आपसे लेगा भी नहीं, एक्स्ट्रा आपको देगा भी नहीं। आपको किसी महीने में दिखेगा कि एक्स्ट्रा मिल गया है सैलरी में, कुछ कुछ होता है ऐसा, तो अगले महीने में रिकवरीज के हिसाब से वो पैसे वापस माइनस हो जाएगा आपका सैलरी से। तो रेलवे से आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा भी नहीं, और आपका एक भी पैसा रेलवे लेगा भी नहीं, पूरा हिसाब बराबर चलता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एरियर डीए के हिसाब से ये बाकी 3 महीने का डीए मिल गया। अभी देखो HRA इनको मिला है, ये एक जेड कैटेगरी की सिटी है जमालपुर, एक
XYZ, आपको अगर प्रॉपर कोलकाता में ऐसे लेलुआ हो या फिर ये जो बजबज है ये सब जगह मिलेगा तो आपको XY की सुविधा मिल जाएगा। X ही होगा शायद, पर जमालपुर है जेड कैटेगरी सिटी, तो इस हिसाब से इनका जो HRA बना है ये 36,050 रुपया बना है, 3650 रुपया बना है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 मतलब 2754 रुपया। ठीक है। और देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैंने पहले भी बोल दिया कि जो एक्स्ट्रा ये 3 महीने की वो जो इनको मिलना चाहिए तो मिला नहीं था, तो उस हिसाब से एरिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया ये 54 रुपया। और इनको इंसेंटिव मिलता है। आपको पता है कि जैसे देखो आरआरबी एएलपी में एएलपी के जो सैलरी है उनमें जो वेरी करता है वो किलोमीटर अलाउंस के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है। ठीक उसी तरह जो वर्कशॉप में काम करता है उनको सैलरी जो मिलते हैं उसमें एक इंसेंटिव बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। ठीक है। इंसेंटिव देखो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कर दिया ना, ये इंसेंटिव ना हर वर्कशॉप में सेम नहीं होता है। कुछ वर्कशॉप में इससे भी ज़्यादा होता है, जैसे खड़गपुर जैसे वर्कशॉप उसमें इससे ज़्यादा होता है, और कुछ वर्कशॉप में इससे भी कम होता है। तो मान लो कि 1 से 3,000 के डिफरेंस वेरी करता है वर्कशॉप टू वर्कशॉप। ठीक है। और देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है इनको 5,749 रुपया। ठीक है। ये भी मंथ टू मंथ वेरी करता है, लगभग 200 से 500 रुपया के आसपास वेरी करता है। ठीक है। ये नाइट ड्यूटी अलाउंस में भी वेरी करता है। तो ओवरऑल मान लो कि ये इनका हिसाब किताब है। अभी देखो ये हिसाब किताब है ना, पर इतना सैलरी इनका है नहीं। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। एरिया DA 3 महीने की लगभग 3,300 के आसपास, और जो एरिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है ये लगभग 150 मान लो अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो लगभग क्या है 3,460 रुपया, इससे डिडक्शन कर लो तो ठीक है। इसमें से डिडक्शन देखो, डिडक्शन इतना हुआ है। अभी देखो डिडक्शन में भी है, आपको एरिया DA जब दे रहा है तब पिछले महीने में जो माइनस होना चाहिए था वो भी तो माइनस होगा, तो डिडक्शन में वेरी होता है, डिडक्शन में ये वेरी होता है। ठीक है। तो ओवरऑल मानो इनका जो सैलरी एक्चुअली है वो 72, इससे थोड़ा वही इतना 3500 के आसपास माइनस कर लो तो 65,000 के आसपास इनका सैलरी है, लगभग 65,000 नहीं, सॉरी, आपका इसमें क्या होता है 77 से थोड़ा कम, मतलब 67,500 रुपया इनका यही सैलरी बनता है हर महीने में। ठीक है। तो ये इनका एक्चुअल सैलरी है। अभी देखो इंसेंटिव कुछ मिलता है। अभी वर्कशॉप में जो है उनको इंसेंटिव क्या मिलता है, देखो ये सैलरी स्लिप किस महीने की है, सितंबर महीने की है। ठीक है। सितंबर महीने में इनको बाहर पोस्टिंग मिला था, वही देखो सितंबर महीने में 50% दिया था तो इस हिसाब से कम है। और बाकी देखो बाकी हाउसिंग अलाउंस इतना इंसेंटिव इतना है, तो देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस इतना है। इसमें देखो एक नाइट ड्यूटी अलाउंस जो ये वाला है वो एरिया के पिछले 1 महीने में मिला नहीं था, जो महीने इनको मिल गया है। तो ठीक है, वो छोड़ो। मेनली देखो ट्रैवलिंग अलाउंस इनको बाहर ड्यूटी के लिए भेजा था सितंबर महीने में, तो इनको 18,000 के आसपास जो रुपया मिला है इंसेंटिव एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस के हिसाब से। ये जो है ना ट्रैवल अलाउंस, जिनका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है रेलवे जेई में, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जो ट्रैक मशीन में है, ट्रैक मशीन पोस्ट है, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, बहुत ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जिनको मिलता है उनका सैलरी एकदम ताबड़तोड़, मतलब पिक्चर हिट वाला सैलरी है, वही मिलता है। देखो क्या मिला है, देखो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने के बाद इनका जो सैलरी है कुछ इस महीने देखो एरियर वेरियर कुछ नहीं मिला है, एक नाइट में एक एरियर मिला है, उसको छोड़ो, 2,000 रुपया माइनस करो तो बाकी देखो 91,000 के जो सैलरी इनका बना है ग्रॉस सैलरी, उनको 85,000, इससे 2,000 रुपया कम करो 3,000 रुपया इनको सैलरी हुआ है। जहाँ 65,500 की बात चल रहा था उधर देखो कितना हो गया 83,000। तो जिस महीने में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा उस महीने में सैलरी बहुत बूस्ट होगा। तो ये हर महीने में नहीं मिलता है, ये कभी कभी जब बाहर के काम करने के लिए भेजेगा रेलवे तभी मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल ये गया, ये ओवरऑल ये गया आपका सैलरी। ठीक है। आरआरबी जेई में तो 3 फेज़ आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करो और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर मन चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।